इस हमारी मोहब्बतों की ज़मीन ने जिसके ख्यालात के कदम का बोसा दिया है, उस शख्स का नाम है मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छे वो लगते भी हैं। अब ये देखना है कि वो कितनी देर तक आपकी समाअतों की दहलीज पर कामयाबी का चिराग रोशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें क्योंकि मेरा नहीं बढ़ सकता, बढ़ा दें थोड़ा सा। मैं तो ये चाह रहा था कि आप मुजव्वर भाई को ही सुने, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। उनकी कोई पक्की गारंटी नहीं है, पता नहीं अगले साल वो आते हैं या उनकी खबर आती है। अल्लाह करे वही आए। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि जो बातें मुझे करनी है उनके लिए आवाजों का तेज होना जरूरी है, क्योंकि मुझे पहुंचाना जिन तक है वो बहुत दूर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मैं शुरू करता हूं दोस्तों। 14 नवंबर की शाम से शुरू हुआ ये मुशायरा 15 लग चुकी है। 14 नवंबर यानी कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। एक बहुत छोटी सी बात करके मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। संसद की सीढ़ियों से जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके बगल में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। नेहरू ने कहा कि दिनकर जी शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, संभाल लिया। तो दिनकर की बात पे आपकी तालियां उठे। दिनकर ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, अदब उसे सहारा देगा। यहां कदम भी लड़खड़ाए हैं, किसी की जुबान भी लड़खड़ाई है, किसी का हाथ भी लड़खड़ाया है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं शुरू करता हूं। बस छोटी सी बात इतनी कहता हूं कि मैं हिंदी मंचों का आदमी हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन कुछ दर्द हैं, वो दर्द आपके भी हैं, मेरे भी हैं। मैं उसी दर्द को शब्द देने की कोशिश करता हूं। आपके गुस्से को, आपके आक्रोश को, आपकी टीस को, आपकी पीड़ा को आवाज देता हूं। मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। शुरू करता हूं। कि इंसान नहीं एक पत्थर से, इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। कि इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले एक रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पीछे तक के लोग मेरा साथ दें, मुझे ऐसे ना लगे कि मतलब भीड़ रखी हुई है, गमले रखे हुए हैं, कुछ समझ में ना आए। एक एक हाथ उठा हुआ नजर आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती कि सदन में मातृभाषा के नाम पे थप्पड़ मारा जाए। मैं पढ़ रहा हूं, मेरा किसी भी पार्टी से जायज या नाजायज कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू तो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। वाह वाह वाह, इमरान भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे भाई। बहुत अच्छे भाई, इमरान भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, शुक्रिया। इंसान नहीं एक पत्थर से, नफरत वाले उस रहबर से, हमको कुछ बातें कहनी हैं
उस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है। हो सकता है ये नज्म चैनल के जरिए या सीडी वीडी के जरिए वहां पहुंचे तो हो सकता है कि हिंदी बोलने वालों की तरह मेरा जाना भी वहां प्रतिबंधित कर दिया जाए, मेरा वहां घुसना भी रोक दिया जाए। लेकिन हम कलमकार हैं, हम डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। पहला बंद पढ़ता हूं, मुझे आपका साथ मिले। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन सारा राष्ट्र हमारा है। पहला बंद पढ़ता हूं। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। आप सबने टीवी पे देखा होगा, तेरा ऐसे उछल रहे थे जैसे लग रहा था कि पता नहीं कहां से चुन के आए। थोड़ा सा बढ़ा दो। आप राज ठाकरे से क्यों डर रहे हो यार, ये अहमदाबाद वाले लोग हैं। आप थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अगले मिसरे पे आप उछल पड़ेंगे, मुझे पता है। उनके 13 विधायक हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। विधायक जी सुनिएगा, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। तुमने जो थप्पड़ मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर। अगले मिसरे पे एक हाथ उठा हुआ नजर आए। बहुत बड़ी बात कहता हूं दोस्तों, जिसने थप्पड़ मारा उसका नाम है राम कदम, लेकिन अफसोस उसका एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सब रावण के कदम पे चलता है। और IBN 7 पे उस दिन उसका इंटरव्यू आ रहा था, मैं सुन रहा था, आशुतोष उससे बात कर रहा था। बेशर्मी की हद होती है। आशुतोष ने कहा कि आपको क्या, आपने जो किया उस पर आपको थोड़ी सी भी शर्म है? उसने कहा नहीं, हमें तो गर्व है, हमें तो इस बात पे बड़ा घमंड है। तो आशुतोष ने कहा कि आप दोबारा भी ऐसा करेंगे? तो बेशर्मी की हद देखो। उस आदमी ने कहा कि सुनो 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 आशुतोष, कोई हिम्मत करके देखे माई का लाल हिंदी बोलने की, हम बताएंगे कि मनसे की भाषा क्या है। तब मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाना। एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि इस देश में, मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में बात कर रहा हूं, मेरा साथ देना। मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में जितनी सेनाएं हैं, चाहे वो राम सेना हो, चाहे वो कोई मुस्लिम सेना हो, चाहे वो नवनिर्माण सेना हो, चाहे शिव सेना हो, सारी सेनाएं प्रतिबंधित की जाएं। इस देश में सिर्फ 3 सेना रहेगी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं के अलावा कोई सेना नहीं रहनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, ठाकरे जी पागलपन छोड़ो, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 लंगूरों को कानून का अब पाबंद करो। तुमने जो थप्पड़ मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। ये सारा राष्ट्र हमारा है, ये सारा राष्ट्र हमारा है, ये सारा राष्ट्र हमारा है। हिंदी उर्दू
दो बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन सारा राष्ट्र हमारा है। अगला बंद पढ़ता हूं, बहुत सलीके से एक बात कहने की कोशिश करता हूं। मुंबई हम सब की सांसों में बसती है। कभी सरदार अली जाफरी ने एक शेर कहा कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में कि हम शामे अवध सुबह बनारस छोड़ आए। कितनी मोहब्बत करते हैं हम सारे लोग बंबई से। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। बंबई के 3 बड़े नाम गिनाता हूं। अगर उनसे हम मोहब्बत करना छोड़ दें, यानी कि हिंदी उर्दू बोलने वाले 50 करोड़ मोहब्बत करना छोड़ दें, तो 8 करोड़ पता नहीं क्या करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये सारा राष्ट्र हमारा है, मुंबई से प्यार इतना कि वो बसती है हमारी सांसों में। जब मुंबई पे अटैक होता है तो पता नहीं सारी सेनाएं कहां गायब हो जाती हैं। जो कमांडोज आते हैं वो कोई कर्नाटक से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई गुजरात से आता है। तब वो लोग पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। मैं पढ़ता हूं कि मुंबई से प्यार इतना है कि बसती है हमारी सांसों में। मुंबई से प्यार इतना है कि बसती है हमारी सांसों में। बीवी बच्चों से भी ज्यादा वो रहती है एहसासों में। बीवी बच्चों से भी ज्यादा वो रहती है एहसासों में। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। पूरा देश, वो मराठी है लेकिन फिर भी पूरा देश उन्हें लता दीदी कहता है। मैं पढ़ रहा हूं, अगले काफिये पे आपकी दुआएं मिले मुझे। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। हम उछल पड़े हैं जब भी कभी, हम उछल पड़े हैं कभी भी जब तेंदुलकर ने चौका मारा है। ये सारा राष्ट्र हमारा है, 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 ये सारा राष्ट्र हमारा है। मदरसे के गीत की फरमाइश है, मैं इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। पहले इसे तो पूरा हो जाने दें। एक काम जो कर रहा हूं वो पूरा हो जाए फिर पढ़ देता हूं कि ये सारा राष्ट्र हमारा है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक महोदय बैठे हुए हैं। मुझे सियासत पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि किसी का एक शेर है कि कुछ भी कहो इनसे मगर इन पर असर नहीं होता। खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता। और ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आप बहुत खुशनसीब हैं। कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, दिया जलाते हैं और चले जाते हैं, माला पहनते हैं और चले जाते हैं, बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि कवि और शायर समाज का दर्पण होते हैं, आईना होते हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसके दामन में दाग न हो। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा प्यारा विधायक मिला है। लेकिन मुझे दिल्ली से शिकायत है, मैं एक बात कह रहा हूं, सुनेगा। ये सारा राष्ट्र हमारा है, ये सारा राष्ट्र हमारा है। अफसोस है कि, सुनेगा, एक बहुत सलीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अफसोस है संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी हैं। इतना बड़ा मातृभाषा का अपमान, और कोई नहीं बोल रहा, किसी भी जिम्मेदार शख्स की कोई टिप्पणी नहीं आई। तब मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि अफसोस है संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी हैं। अगले मिसरे पे हाथ उठे आपका। अफसोस है कि वो, अफसोस है संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी हैं। वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी हैं। अफसोस है संसद भवन की वो दीवारें तक चुप बैठी हैं। वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी हैं। दिल्ली ने
गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। इस मसले पर चुप रहकर तो नामर्दों जैसा काम किया। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। इस मसले पर चुप रहकर तो नामर्दों जैसा काम किया। दिल्ली तेरी खामोशी पर, दिल्ली तेरी खामोशी पर हैरत में भारत सारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। एक नज्म का हुक्म हुआ है मुझे, मदरसे की नज्म पढ़ने का हुक्म हुआ है मुझे। हो सकता है कुछ दोस्तों ने सुन भी रखा हो, लेकिन ये मेरा एक मिशन है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरे दोस्त तनवीर गाजी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने एक शेर कहा, मैं उस नज्म की तमहीद में बड़े भाई का वो शेर पढ़ता हूँ कि कभी आजूद लिखता है, कभी माजूद लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं। मुझे इस देश की मीडिया से, मुझे इस देश की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया से कुछ बातें कहनी है। मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं कहता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना, बीच में मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। सुनना कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मैं हिम्मत कर रहा हूं, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं जब इस तरह की बातें करता हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते। तब मैं उनसे कहता हूं कि दोस्तों आज जरूरत आन पड़ी है। ताहिर भाई भी मेरी आवाज से आवाज मिला रहे हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि इन सारे मसलों पे बातचीत कुर्ता पजामा वालों के साथ साथ जीन्स और टी शर्ट वाले भी करें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी करें, क्योंकि इसकी जरूरत आन पड़ी है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और पीछे के लोग तो जैसे कसम खा के बैठे हैं कि वो कभी नहीं बोलेंगे। हाथ उठाइए, आप सबका भी साथ मिले। मुझे लगे कि मुशायरा हो रहा है यार, पीछे के लोग पता नहीं चुप, आप लोग क्यों चुप हैं? ये आरिफ भाई का हुक्म है जो पढ़वा ले रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने बड़ी कोशिशें की। आज तो कन्वीनर बने हैं, पिछले दिनों उन्हें एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया। और जिस दिन से आरिफ भाई को अधिकारी बनाया गया, इसाक भाई बताऊं, तब उस दिन से सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। मैनेजर ने उन्हें बुलाया और कहा कि आरिफ भाई ऐसे काम चलेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। आरिफ भाई शाम को दड़बे में पहुंचे और कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। ये धमकी देके लौट आए। सुबह जाके देखते हैं सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। आरिफ भाई को गुस्सा आया, इन्होंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई, बोली क्यों रे, तेरी हिम्मत, तूने आरिफ भाई का हुक्म नहीं माना? उसने कहा, आरिफ साहब ये तो आपकी पर्सनालिटी का कमाल और उसका डर है जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो ये आरिफ साहब हैं। अच्छा, वो मुझे बता रहे थे कि मेरी उम्र 52 साल की है और बार बार जब खुशबू साहिबा की तरफ देखते थे तो चश्मा उतार के साफ करते थे। तो मुझे लगता था कि चलो दवा एक्सपायर भी हो जाए तो थोड़ा बहुत असर तो बचा ही रहता है उसमें। और भले आदमी है, जब भी मुशायरे के लिए बुलाने के लिए फोन करते, आसिफ भाई मैं बताऊं तो रात के 2 बजे, इमरान भाई क्या कर रहे हो? वो तो शुक्र है कि मेरी शादी हुई, नहीं तो मैं बताता कि क्या कर रहा हूं भाई, कैसे क्या कर रहा हूं। इतने परेशान करते हैं ये। आइए मैं नज्म पढ़ता हूं। मैं थोड़ी देर, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप सारे लोग जाग जाएं। मैं जो बातें कह रहा हूं उसके लिए आपका जागना बहुत जरूरी है। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे पता है मैं अहमदाबाद में खड़ा हूं, मैं गुजरात में खड़ा हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ देना। मुझे कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। सुनेगा कि मिला हमेशा
चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मुझे मेरे मंच के बड़ों की दुआएं मिले, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी एक मुशायरे में मैं पढ़ रहा था तो किसी ने मुझसे बहुत सलीके से कहा कि बेटा डरा करो, परेशान हो जाओगे, सोच समझ के बोला करो। तो मैंने उन्हें बहुत सलीके से बताया कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझे दुआ देना। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम, साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम। झुका दिया लेकिन अंग्रेजों के गुरूर का परचम, के गुरूर का परचम। हुए फिरंगी भी आखिर नाकाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इधर जो मेरे दोस्त खड़े हैं, मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से खड़े हैं, चुनाव में नहीं खड़े हैं फिर भी खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप सबकी भी दुआ मिले। पूरी रात आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ी सी आपकी दुआ मिले। सुनने का मैं पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पीछे तक के लोग इस बंद पर खामोश नहीं रह पाएंगे, मैं वादा करता हूं। आप रोक सकना तो रोकना। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, अगले मिसरे पे कसम है आपको, सुनना। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत पढ़ा लिखा शहर है, मुझे पता है। मैं एक बात बताने चल रहा हूं, मुझे दुआएं देना। मैं बहुत सलीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस देश का मिसाइल मैन, जहां तक मेरी आवाजें पहुंच रही हो सुने, नोट करें। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे आतंक के अड्डे, कैसे मान ले हम? मैं बंद पढ़ता हूं, मुझे दुआ देना। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का 3 बहुत बड़ा नाम मदरसों से निकल के आया है। मैं बता रहा हूं,
आप जानिएगा, अपने बच्चों तक पहुंचाइएगा कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। हाथ उठाना। निकले 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 जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। दोस्तों, ये एक बहुत अछूता सा टॉपिक था जिस पे बात कहने की कोशिश नहीं की गई। मुझे पता है मैं कह ले रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा इस सिस्टम में, लेकिन मुझे याद आता है एक बार एक बहुत बड़े जंगल में आग लगी हुई थी। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक मासूम सी गौरैया थी जो अपने आशियाने को जलता हुआ देख रही थी। एकाएक उसे पता नहीं क्या सूझा, वो उठी और पास की नदी से गई, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भर के आई और जो बहुत जोर से दहक रही थी आग, उसके ऊपर 2 बूंद पानी डाला, फिर लौट गई, फिर नदी से उठाया, 2 बूंद पानी लेके आई, फिर डाला, फिर लौट गई। ऐसा करने में जब वो बहुत थक गई तो एक पेड़ की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी पड़ोस के जंगल में। वहां बैठे एक अजगर ने उससे कहा, ऐ पागल गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे इस 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो गौरैया ने कहा कि मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला, आग नहीं बुझ सकती, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे लोगों के दिलों में जो इधर उधर की बातें हैं थोड़ा बहुत बदलाव आए। मैं पढ़ता हूं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। लियाकत भाई, इसहाक भाई, मुन्ना भाई, मुस्तफा भाई, सुनिएगा, एक बहुत सलीके से बड़ी हिम्मत के साथ एक बात कहने चल रहा हूं। मीडिया कहती है, सिस्टम कहता है, पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी जाती है, पता नहीं हथियार मिलते हैं। मैं एक बहुत पढ़ा लिखा हिंदी में पीएचडी कर रहा हूं, अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ एक बात बताने चल रहा हूं। मैंने देखा है, जिसका मन करे आके देख ले। मैं पढ़ता हूं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, क्या मिलता है? वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आपका हाथ उठना चाहिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आज चुप रहे तो पता नहीं कब बोलोगे। वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों। हजरात, ऐसा है, मैं आप ही के काम की बात कर रहा था। यहां पर अच्छा, दिल्ली की नज़्म आप सुनना चाहते हैं? हाँ। ये सूरत से बड़े खूबसूरत लोग आए हैं, पता नहीं उनको। जी, अच्छा, मैं सुनाता हूँ। भाई, आपका ये माइक जो है वो थोड़ा सा करंट मार रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं चल पा रहा है किस पार्टी का है। थोड़ा सा और इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं शुरू कर रहा हूँ, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं शुरू करता हूं। एक दिल्ली की नज्म के लिए इन सब का हुक्म है। मैं पढ़ता हूं। दिल्ली को मैंने थोड़ी देर पहले पता नहीं क्या कहा था, अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ सवाल भी पूछ लेने चाहिए। आजादी के 62 साल होने को आए हैं।
बीच में जो लोग उठे हैं मैं चाहूंगा कि सलीके से निकल लें, जो बैठे हैं मुझे उनकी दुआएं मिलें। एक बार पूरा यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म करें कि मैं वो दिल्ली वाली नज्म पढूं। मैं शुरू करता हूं। मजहब के ठेकेदारों से, बढ़ा दो भाई, थोड़ा सा और बढ़ा दो। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से, दुआ देना मुझे, मैं शुरू कर रहा हूं। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से, मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। मुझे पता है 62 सालों से ये आपका दर्द है, आपका गुस्सा है, आप उसे लफ्ज नहीं दे पाते। मैं आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे दुआ देना। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से, मेरा सवाल है ऐ दिल्ली तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खून दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। मैं अहमदाबाद में खड़ा हूं, मैं महात्मा गांधी की जमीन पे खड़ा होकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। अगला मिसरा सच हो तो बताना अहमदाबाद वालों मुझे। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। जितने एहसान हमारे थे, जितने एहसान हमारे थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। बहुत सलीके से बात कह रहा हूं, बहुत सलीके से कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं समझ जाएंगे। मैंने कहा ना मातृभाषा का जो अपमान करते हैं, उस दिन आशुतोष ने कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर राम कदम जी को सुन रहे होंगे और उन्हें पता होगा कि ऐसी बातों पे कौन सी धारा लगनी चाहिए, लेकिन वो सारे लोग बाहर घूम रहे हैं और हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हमें नाम क्या दिया जाता है। मैं दुआएं चाहता हूं आप सबकी, हो सकता है थोड़ा सा तीखा लगूं, लेकिन नया तेवर है, सीधे सीधे बात कहना जानता है। बहुत हो गई इशारों में बातें 62 सालों में, हमें लगता है कि हमें सीधे सीधे बात कहनी चाहिए।
कि जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। उस दिन राम कदम जी कह रहे थे कि हाथ काट लेंगे, जुबान काट लेंगे, कोई हिंदी बोल के देखे, ये कर देंगे, पैर काट लेंगे, हाथ काट देंगे। मैंने बहुत सलीके से राज ठाकरे साहब को एक खत लिखा। मैंने कहा राज ठाकरे साहब समझाइए अपने इस नए नवेले चेले को जो बार बार जुबान काटने और हाथ काटने की बात करता है, इसे समझाइए कि शोले फिल्म में गब्बर ने भी ठाकुर का हाथ काट लिया था। मजबूर होकर के ठाकुर को उसे अपने पैरों से कुचल के मारना पड़ा था। कहीं हम 50 करोड़ लोग अपनी तहजीब ना भूल जाएं। मैं पढ़ता हूं, जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं एग्जाम छोड़ के आया हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं कल जब यहां सुबह यहां से निकलूं, परसों घर पहुंचूं, तो मेरी मां मुझसे पूछे कि बेटा तुम क्या कमा के आए हो, तो मैं बताऊं कि मैं अहमदाबाद के लोगों की ढेर सारी दुआएं लेकर के आया हूं। मैं बहुत शुरू में डरा हुआ था, मुशायरा बड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन एक यकीन था कि अच्छा होगा, क्योंकि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूं। मैं बिल्कुल आखिरी बंद पढ़ता हूं। जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दोनों हाथ उठे। आपका ये शोर संसद भवन की उन सोई हुई दीवारों तक जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, दिल्ली हम सबके साथ तेरी। तभी किसी मेरे बड़े दोस्त ने कहा था कि आप शायर दांत की भीख मांगते हैं। मैं एक बात कहूं, अहमदाबाद के लोग इतने अमीर हैं कि इनको देख के पता नहीं क्यों भीख मांगने का मन करता है, और मांग लो तो ये बहुत सारा लुटा भी देते हैं। मुझे पता है इनकी दुआएं, इनकी तालियां हमारे लिए हौसले का काम करेंगी। कल जब किसी मंच पे खड़ा होऊंगा, ये सब सारी बातें करूंगा, तो हो सकता है आप जैसे बाज़ौक़ सामाईन ना मिले, उतनी दुआ ना मिल। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। तोहफे में तूने हम सबको बस नफरत का सिलसिला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।